हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के थर्ड चैप्टर से, तीसरे अध्याय का, जिसका नाम है कर्म योग। और इसके श्लोक संख्या 22 पर चर्चा कर लिया था। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, ये भाग चल रहा है 17 नंबर श्लोक से भगवान इसमें वर्णन करना प्रारंभ किया। इसमें भगवान कृष्ण वर्णन किए यहाँ तक कि जो सेल्फ रिलाइज सोल, पूरी तरह से जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए व्यक्ति है, वो भी शास्त्रों के जो इंजंक्शन है उसको भली भांति पालन करते हैं। तो भगवान उदाहरण दिए, कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थित जनक आ गया। जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, लोक संग्रह एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। हालांकि जनक महाराज जो है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइज सोल थे, तो जो है ऑलरेडी परफेक्ट सिद्धि प्राप्त थी, लेकिन फिर भी क्षत्रिय होने के नाते वो अपने धर्म का पालन किए इस प्रकार से, ताकि लोगों के बीच में ये उदाहरण, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हो किया जा सके कैसे भगवान की सेवा या भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। शास्त्र में तो बताया गया है कर्म योग। कर्म योग मतलब कि भगवान के लिए कर्म, भगवान को समर्पित करके कर्म। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, इसका ये कैसे करना है, ये कोई ना कोई व्यक्ति जो उस स्तर पे है वो करके दिखाता है। तो ये जो सेक्शन है इतना महत्वपूर्ण है, इसके महत्व को हम ऐसे समझ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। उसके पहले ये हम लोग जहाँ लास्ट टाइम किए थे उसको एक बार कवर करते हैं। तो फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं यदि राजनीति श्रेष्ठ, भगवान को बताते हैं कि जिस प्रकार से जो श्रेष्ठ लोग वो आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य उसको पालन करते हैं। साधारण मनुष्य जो है शास्त्रों को पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आचरण को देख करके कोई ऐसे महान व्यक्ति है वो जब शास्त्रों को उचित प्रकार से पालन करके एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तब साधारण लोग जो है उसको पालन कर सकते हैं। अब भगवान स्वयं भी सर्वश्रेष्ठ लीडर है, इसलिए भगवान बोलते हैं। अब दूसरा अपना खुद का उदाहरण देते हैं, नमे पार्थ अस्ति कर्तव्य ऋषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्य वाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि। तो son of Pritha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems. ऋषु लोकेशु किंचना, तीनों लोकों में मेरे लिए न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम, न अस्ति कर्तव्यम पार्थ। कर्तव्य मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है पार्थ, पूरे तीनों त्रिषु लोकेशु किंचना, किंचन कर्तव्यम न अस्ति। किंचन, किंचन मतलब थोड़ा भी कर्तव्यम न अस्ति, ये भगवान यहाँ पे बोले। लेकिन फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं जो शास्त्रों के जो नियम है, कर्म है, धर्म है, उसको मैं पालन करता हूँ। यट आई एम एंगेज प्रिस्क्राइब। भगवान अपना उदाहरण देते हैं। इस श्लोक तक हमने लास्ट टाइम चर्चा किया। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो उसके पूर्व हम लोग, मैं एक आपको थोड़ा सा उदाहरण एक प्रस्तुत करता हूँ, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जो भाग है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जब कोई शुद्ध भक्त होते हैं या आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए भक्त संसार में आचरण प्रस्तुत करके दिखाते हैं, तब लोगों को पता चलता है। देख, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? एक बार थोड़ा मैं सा जयपुर नेटवर्क में, इश्यू कर रही है। हरी। नेटवर्क शायद दिक्कत हो रहा है, कंडीशन। ठीक है, जहाँ पे अगर कटेगा तो मैं इन्फॉर्म करेगा, वापस से रिपीट कर दूँ। एक बार मैं जयपुर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। जयपुर में जब जिस टाइम पे मैं कॉलेज में था, तो हम लोग भगवान की अच्छी कृपा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, कि इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस जो है, हालांकि 4 साल का बीटेक कोर्स बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो 2.5 साल का ही होता है।
बाकी एक्स्ट्रा जो 1.5 साल मिला है वो कृष्ण भक्ति करने के लिए मिला है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा सौभाग्य है। मेडिकल में इतना नहीं मिल पाता है। हमारे कुछ मेडिकल कॉलेज के वक्त होते थे तो वो बेचारे बहुत, उनको संघर्ष करना पड़ता था समय निकालने के लिए, भक्ति करने के लिए, यात्रा में जाने के लिए। तो उतना छुट्टी भी नहीं मिलता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए प्राय देखा जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा भक्ति में आ जाते हैं। मेडिकल में बहुत रेयर, मेडिकल से बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भक्ति में आते हैं, क्योंकि बहुत बिजी रहते हो। खैर एनीवे, तो हम लोग का ऐसा शेड्यूल रहता था कि दिसंबर महीने में हर साल हमको 1 महीने का पूरा छुट्टी मिलता था। तो हम लोग पूरा दिसंबर महीने मैराथन करते थे, गीता मैराथन। जयपुर में अलग अलग कोचिंग क्लासेस कॉलेजेस में हम लोग जाके करते थे। वहाँ पे क्लासेस लेते थे और बच्चों को जो है प्रेरित करते थे कुछ दिनों, और काफी बच्चे लेते थे। बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही एक जो है एक व्यक्ति मिला मुझे कोचिंग क्लास में, कोचिंग क्लास का डायरेक्टर। तो वो जो है वो संस्कृत में उसने पढ़ाई कर रखा था, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई करके रखा। बहुत सारी डिग्रियां थी उसकी संस्कृत की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ कर रखा। और काफी एजेड था, लगभग 60 साल के आसपास उसका एज था। यानी कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में था, वहां से रिटायर होके जब आया तो वो फिर कोचिंग क्लास खोल लिया। 60 साल के ऊपर ही हो गया। तो वो मेरे को मिला, मैं जब उसके पास गया कि हम बच्चों को ऐसे आपके क्लास के बच्चों को हम गीता देना चाहते हैं, उनको प्रेरित करना चाहते हैं। तो परमिशन तो दिया क्योंकि वो ऑलरेडी भगवद गीता पढ़ा था, लेकिन उसने एक प्रश्न पूछा। वो बोला कि गीता का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है, मैंने पूछा। तो वो बोला कि मैं पूरा जीवन संस्कृत में मैंने पढ़ाई किया है, पीएचडी किया है, गीता मैं कई साल से पढ़ा हूँ, पूरा लाइफ गीता पढ़ा हूँ। लेकिन गीता में जो नॉलेज दिया है भगवान कृष्ण बोले हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा नॉलेज पॉसिबल नहीं है? बोला भगवान बोलते हैं कि कर्म करो, बिना फल के बारे में आशा रखें, बिना फल के बारे में विचार किए कर्म का पालन करो, कर्तव्य समझ के पालन करो। तो उसका पॉइंट था कि ये संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो मैं समझ गया ये कहाँ, क्यों ऐसा बोल रहा है। तो मैं पहले एग्री उसको बोला यह सही बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यह उन सभी व्यक्तियों के किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है जो कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। ये जो श्लोक है ये केवल और केवल पॉसिबल है जो कृष्ण के भक्त। तो फिर वो पूछा कैसे। मैं उसको समझाया कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब तक इस संसार में किसी को कुछ फल, कुछ प्रलोभन या कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता है कि मुझे इस कार्य को करके कुछ प्राप्त होने वाला है, चाहे धन संपत्ति के रूप में या नेम फेम के रूप में या पद प्रतिष्ठा के रूप में, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा तब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं क्यों कार्य करूं। ये सच बात है। वो कैसे कर सकता है? लेकिन भगवान, तो इसको पता है केवल भगवान कृष्ण का ही एक भक्त होता है जो निष्काम होता है, जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं होती है। उसको इस भौतिक संसार से ना तो धन संपत्ति चाहिए, ना तो पद प्रतिष्ठा चाहिए, ना तो नेम फेम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वो कृष्ण का भक्त, ऐसा शुद्ध भक्त जो होता है, वो हर प्रकार के संसार के हर प्रकार के व्यक्तियों से ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा गंभीरता के साथ और ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उत्तरदायित्व को लेकर के कर्मों को करता है। क्यों? क्यों वो कर पाता है? क्योंकि वो भगवान कृष्ण का विनम्र दास होता है। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण, आउट ऑफ लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण भगवान कृष्ण की आज्ञा को मान करके यह कार्य कर लेता है। और केवल तभी संभव है कि कोई जो है निष्काम भाव से बिना फल के ऊपर आश्रित हुए अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। हालांकि वो इस बात को अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाया क्योंकि वो खुद डिवोटी नहीं था। वो केवल संस्कृत का स्कॉलर था, उस लेवल पे अलग अलग श्लोक बोल करके वो समझने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मैं फिर उसको रिक्वेस्ट किया फाइनली कि आप हरे कृष्णा जप करिए, आप कृष्ण की भक्ति करेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर मैं प्रयास किया कि मैं खुद का उदाहरण दिया, हालांकि मैं योग्य नहीं हूँ। मैं मैं बोला कि मैं उतना योग्य नहीं हूँ बस, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि हालांकि मैं थर्ड क्लास डिवोटी हूँ, बहुत नया भक्त हूँ पूरे हमारे संस्था में। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, और अभी हमारा छुट्टी है 1 महीने का, पूरा दिसंबर महीना। तो हम लोग चाहते तो हम कहीं जा सकते थे, किसी पिकनिक में जा सकते थे, घर में जा सकते थे, मजे कर सकते थे।
लेकिन हम इस ठंडी में सुबह सुबह जाते हैं अलग अलग कोचिंग क्लास में और भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे इसमें कोई कमीशन नहीं, हम कोई प्रॉफिट नहीं लेते, 1 रुपए भी हम नहीं लेते, बल्कि हम अपनी जेब से लगाते हैं। हम जो ट्रैवलिंग करते हैं उसमें हम अपने खुद से खर्चा कर देते हैं, वो हम मंदिर से नहीं लेते। हम फ्री सेवा करते हैं और खर्चा भी करते हैं। और जो भी इसका डोनेशन, जो भी लक्ष्मी आता है भगवत गीता को बेचने के बाद, वो सब हम मंदिर में दे देते हैं, और ताकि और भगवत गीता प्रिंट। तो आप देख सकते हैं कि हम जैसे ऐसे कई भक्त हैं हमारे बेस में रहते हैं। करीब 12 से 15 हमारे भक्त हैं कॉलेज के। एक महीने छुट्टी होता है, तो सब लोग सुबह से लेकर के शाम तक अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से इधर उधर भटक भटक के पुस्तक वितरण करते हैं, बिना किसी फल की अपेक्षा के। तो जो आपने बोला कि संभव नहीं है, वो आपके सामने प्रैक्टिकली संभव होकर दिख रहा है। हालांकि हम लोग अभी उतनी तरह से पूरी तरह शुद्ध भक्त नहीं। यानी जो शुद्ध भक्त होगा वो इस श्लोक को बहुत अच्छे तरीके से पालन करता है। और आप ये कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और आप भी कर पाएंगे जब आप कृष्ण के भक्तों के साथ जुड़ेंगे और इस प्रकार से सेवा के कार्य में लगेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो धीरे धीरे फिर थोड़ा सा अप्रिशिएट करता है। उसे परमिशन भी दिया, अच्छा व्यक्ति था, और उनके स्टूडेंट्स को हमने जीता दिया। तो यहाँ पे एक ये उदाहरण का मिलता है, जैसे वो व्यक्ति बोल रहा है तो वो गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा था कि संभव वास्तव में देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं कि शास्त्रों के जो टीचिंग्स है वो थ्योरेटिकल रह जाती हैं तब तक जब तक कि कोई भगवान का ऐसा भक्त उसको आकर के प्रैक्टिकली दिखाता नहीं। इसलिए भगवान इस भाग में, तीसरे अध्याय के इस भाग में, कर्मयोग में, विशेष रूप से जो भक्त हैं, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि आई एम डिवोटी ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, तो भगवान उनके लिए शिक्षा दे रहे हैं कि यू कैन नॉट रिटायर फ्रॉम योर वर्क। आप अपने कर्म से रिटायर नहीं हो सकते। आप केवल अपना खुद का, इस आपको कोई इच्छा नहीं है क्योंकि आप तो मेरे भक्त हो, तो आपको कुछ संसार से कोई लेना देना नहीं, संसार से कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। तो ये सोच करके आप अपने जो कर्तव्य है वो छोड़ के आप भाग नहीं सकते हो कि आप जाके केवल भजन करो। वो गलत नहीं है। पहली बात ये समझने का कि अगर कोई भी कृष्ण का भक्त जो वास्तविक रूप में कृष्ण की भक्ति में एडवांसमेंट करना चाहता है, अगर वो सब कुछ त्याग करके केवल अपना भजन करता है तो बिल्कुल गलत नहीं। वो भी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भगवान कृष्ण चाहते हैं कि वो बस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे तो केवल अपना उद्धार होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं इस 17 नंबर श्लोक से, ये जो भाग चल रहा है तीसरा भाग। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, यस, मैं स्वीकार करता हूँ कि तुमको कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, तुमको इस युद्ध को करने के बाद तुमको पृथ्वी में राज्य नहीं चाहिए, कोई तुमको नेम फेम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम पूरी तरह से विरक्त हो, तुम मेरे भक्त हो। लेकिन फिर भी मैं तुमको प्रेरित इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम भक्त हो, इसलिए जब तुम आचरण करोगे प्रॉपर तरीके से, तो ऐसे असंख्य लोगों को, लाखों लोगों को वो तरीका पता चलेगा कि कैसे हमको भगवत गीता को आचरण में ला करके जीवन व्यतीत करना है। और स्पेशली ये जो कर्म योग है, ये जो भाग चल रहा है, ये स्पेशली जो है गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इस्कॉन में प्रभुपाद जी जो बनाए हैं संस्था, उसमें चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, सबका दायित्व है कि वो इस प्रकार से आचरण करे, इस प्रकार से अपने ड्यूटीज, कर्तव्य का, स्पिरिचुअल ड्यूटीज का पालन करे, ताकि लोगों को एक उचित उदाहरण मिल सके कि कैसे हमको इस संसार में जीना है। लेकिन विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्त हैं, जो समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी तो फिर भी मंदिर में रहते हैं, तो वो समाज से थोड़ा अलग है, लेकिन वो भी जाते हैं समाज में प्रचार कार्य के लिए। लेकिन जो गृहस्थ भक्त हैं, जो समाज में रहते हैं, जॉब करते हैं, धंधा करते हैं, और अलग अलग तरीके से जो भौतिकवादी लोग उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन इस प्रकार से करके एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें कि कैसे इस संसार में रहते हुए, भौतिक कार्यों को करते हुए भी, अगर कोई कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता है, कृष्ण से अपने आप को जोड़ता है, तो वो इस भौतिक संसार के कार्यों के बंधन में नहीं फंसता है, कर्म बंधन से ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे जब जो ऐसे श्रेष्ठ भक्तों का जब उदाहरण, आदर्श भक्तों का उदाहरण समाज में मिलेगा, तो लोग प्रेरित होंगे कि हमको भी कृष्ण भक्ति करना है, यस, हम भी करना चाहेंगे। क्योंकि हर कोई संसार में चाहता है अपने आप को दुख से निकालने। और लगभग 95% से ज्यादातर लोगों को, लगभग सभी को ये मालूम है कि हमको संसार में दुख क्यों है, क्योंकि हम लोग इस संसार में बहुत सारे वासनाओं को रखे हुए हैं, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हम पालन करके रखे हुए हैं, और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम लोग भौतिक कार्य में लगे पड़े हुए हैं। हाँ, उसको साधारण भाषा में रचे पचे हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। हम छोड़ नहीं सकते हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, आसक्ति है।
ये लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसके कारण ही हमको दुख मिल रहा है, इसके कारण हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है धंधा बिजनेस जॉब को पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि अपना तथा अपने परिवार वालों के प्रति आसक्ति होने के कारण इनका हम अच्छे से सुख सुविधा प्रदान कर सके, इंद्रिय तृप्ति करवा सके खुद का भी और इनका भी। और यही हमारे जो है दुख का कारण है। कई लोग जानते भी हैं इस बात को, लेकिन उनको तरीका नहीं पता है कि कैसे इससे बाहर निकले। तो जब ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो पूरी तरह से इस भौतिक संसार से उनको नहीं चाहिए, वो विरक्त है, लेकिन वो इस प्रकार से भौतिक कार्य में करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे आप भी भगवान कृष्ण का भक्ति करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन केवल जो है इस उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, ताकि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, भगवान की सेवा में आगे बढ़ सके। तो इस उदाहरण को, इस आदर्श उदाहरण को लोग तुरंत स्वीकार कर लेंगे और वो भी भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि ऐसे भक्त जो है वो लोग ये करके बहुत खुश हैं, बड़े वो सुखी रहते हैं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है। और विशेष रूप से जो प्रॉपर तरीके से भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो पाया जाता है कि वो लोग अपना भौतिक कार्य भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं और उनका आचरण बड़ा अच्छा रहता है, विनम्रता का आचरण रहता है, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रहता है, लोगों के सुख दुख में वो मदद करते हैं, तब लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस जो भाग है कर्म योग, इसमें भगवान इस बात पे जोर दे रहे हैं, स्पेशली जो लीडर्स हैं, जो अगर ऐसे भक्त हैं जो किसी लीडरशिप पोजीशन में, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि वो लोग अपने कर्तव्य को निष्काम कर्मयोग के भाव से करें। निष्काम कर्मयोग मतलब कि अपने कार्यों को बिना कुछ भौतिक लाभ के इच्छा के भगवान को समर्पित करते हुए भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान के मिशन को प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से करें। तो वो जो है एक अच्छा उदाहरण दे सकता है। अब आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर नहीं करूंगा तो क्या रिजल्ट होगा। यदि ही हम न वर्तेयम जातु कर्मण अतंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि ही अहम, for if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर किसी कारणवश अगर मैं अपने जो कर्तव्य हैं, जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन अगर मैं उनको पालन करने से वंचित हो जाता हूँ, तो मैं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ लीडर होने के नाते सारे लोग जो है मेरा मुझे पालन करेंगे और सबका जीवन जो है खराब हो जाएगा, सब जो है गलत तरह से बच जाएंगे, उनको फॉलो करेंगे, और इसका क्या परिणाम होगा वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो यदि ही अहम न वर्तेयम, वर्तेयम मतलब अगर मैं इस प्रकार से अपने आप को हमारे जो धर्म के कर्तव्य हैं उसमें नियोजित नहीं करता हूँ, जातु कर्मणि अतंद्रिता, ध्यान पूर्वक, अतंद्रिता मतलब विद ग्रेट केयर, अगर मैं बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने धर्म कर्तव्यों का पालन नहीं करता हूँ, तो निश्चित रूप में मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मेरे पाथ को लोग फॉलो करेंगे, मनुष्य पार्थ सर्वशः, और वो लोग इससे जो है गलत उदाहरण लेंगे। इसलिए जो जितने भी हम देखते हैं महान आचार्य हुए या शुद्ध भक्त हुए या भगवान स्वयं भी, वो अपने धर्म के कर्तव्यों को बड़ी सावधानी से पालन करते हैं, उसमें थोड़ा भी चूक नहीं करते, ताकि एक परफेक्ट आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हो सके, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये करना है, हमारे आदर्श ने ऐसा किया। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु एक परफेक्ट सन्यासी का जो आदर्श सन्यासी कैसा होना चाहिए वो उस तरह का आचरण प्रस्तुत करके दिखाए, ताकि उनके जितने भी फॉलोअर्स आए वो ये जान जाए कि ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ तक कि सोचिए चैतन्य महाप्रभु, हाँ, द ग्रेटेस्ट लीडर, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम भगवान, एक आदर्श सन्यासी, संन्यास न्यासी नाम शिरोमणि बोला गया है। चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांगो द्विजनायक यतिनाम दंडिनाम शैव न्यासीनाम च शिरोमणि। यतिनाम, दंडिनाम, यति, दंडिनाम और न्यासी, ये सन्यासियों के अलग अलग जो है नाम है, अलग अलग उनके गुणों को प्रदर्शित करते हुए। तो हर प्रकार से चैतन्य महाप्रभु शिरोमणि है। शिरोमणि मतलब द टॉप मोस्ट क्रिस्ट क्रिस्ट जूल ऑफ ऑल द सन्यासीज, सारे सन्यासियों के सर्वश्रेष्ठ आदर्श स्थिति में, यानी उस तरह का कोई सन्यासी न भूतो न भविष्य, न भूतकाल में कोई उस प्रकार का सन्यासी हो सकता है, न भविष्य में कोई हो पाएगा। अब भगवान स्वयं है, भगवान अगर कुछ भी करेंगे तो वो तो एक सर्वश्रेष्ठ ही होंगे, उनसे उनसे बढ़कर और कौन कर सकता है। तो जब भगवान
ब्राह्मण बनते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, पंडित बने निमाई पंडित के रूप में तो सर्वश्रेष्ठ निमाई पंडित, बृहस्पति भी उनके सामने आकर के उनसे शास्त्रार्थ में हार जाएंगे, उनसे भी ज्यादा ज्ञान। और जब सन्यास लिए तो सर्वश्रेष्ठ सन्यासी, बड़े से बड़े सन्यासी भी उनके सामने फेल हो जाएंगे। तो ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन इस प्रकार से आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उनके आगे आने वाले समय में उनके परंपरा में कई शाखाएं बनी ऐसी परंपरा में, तो कुछ जो है अपसंप्रदाय बन गए और उन्होंने गलत तरीके से उनकी शिक्षाओं को पालन करना प्रारंभ कर दिया। उनकी वास्तविक शिक्षा जो है लुप्त होती जा रही थी। वो तो भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है कि उनके कृपा के कारण हमको चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक शिक्षा हमको वापस से प्राप्त हो गई। नहीं तो कई लोग इतने जो है विचलित हो रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर बोल के और संन्यास लेकर के बहुत सारे गलत गलत कार्य करते थे। स्त्रियों के साथ संग करना और बहुत धन संपत्ति एकत्रित करना, इंद्रिय भोग करना, ये सब करते थे। जबकि चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी थे तो इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे कि कोई भी स्त्री उनके नजदीक उनको आके प्रणाम भी नहीं कर सकती, इतने स्ट्रिक्ट थे महाप्रभु। तो स्त्रियां भी दूर से ही उनको प्रणाम करती थी, बस इतना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उसके बावजूद भी ये ऐसी स्थिति हो गई। सोचिए, तो अगर इसलिए भगवान बोल रहे हैं यदि ही हम न वर्तेयम जातु कर्मणि तन्मयता, अगर मैं ध्यानपूर्वक, बिल्कुल ध्यानपूर्वक किसी कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो लोग जो है उसको, मेरे इस उदाहरण को प्रस्तुत फॉलो करेंगे और गलत जगह फंस जाएंगे। इस प्रकार से जो आचार्य भी होते हैं तो आचार्य भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। और हम लोग देख सकते हैं परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का भी तिरोभाव हुआ है, तो उनके जीवन से हम लोग ये सीखते हैं। महाराज जो है शुरू से लेकर के और अंतिम समय तक एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए, बिना कॉम्प्रोमाइज के। एवरी डे महाराज जो है आ जाते थे, मंगला आरती करते थे। ऐसी थी लास्ट टाइम पे, ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो खड़े नहीं रह सकते थे ऑल्टर में। एक भक्त उनको पीछे से सपोर्ट देता, दो भक्त खड़े रहते थे ऑल्टर मंदिर के अंदर। एक भक्त होता था जो उनको अलग अलग आर्टिकल्स देता था आचमन करके, और महाराज लेकर के भगवान को आरती करते थे। और एक भक्त पीछे से खड़ा रहता था उनको हाथ लगा करके पीठ में कि महाराज गिर ना जाए। तो ऐसी स्थिति में भी महाराज ऑल्टर में खड़े होकर के आधा घंटा महाराज भगवान का जो है पूजा करते थे, ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। और इतना ही नहीं, अपने खुद के डिटीज का प्रॉपर तरीके से वर्शिप करना और अन्य जितने भी उदाहरण आदर्श सब एग्जिबिट करके दिखाए, पालन करके दिखाए अंतिम क्षण तक। और विशेष रूप से प्रचार का जो कार्य है, प्रचार का जो भाव है, प्रोपा जी भी वही आदर्श सेट करके गए, अंतिम समय तक प्रचार कार्य में लगे रहे। वैसे महाराज भी अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक वो है रिटायर नहीं हुए। इन्हें रिटायर होना ही नहीं। कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब नो रिटायरमेंट। अंतिम सांस तक जो सेवा दिया है गुरु जी ने वो करते रहना है। तो खुद एक उस आदर्श उदाहरण को प्रस्तुत करके महाराज क्या है, तो ये आचार्य इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके जाते हैं ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं उस आदर्श को ध्यान में रख करके वो लगे रहें, इधर उधर विचलित ना हो। क्योंकि इस भौतिक संसार में जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, बहुत उनकी संभावना होती है कि वो विचलित हो सकते हैं। माया बहुत पावरफुल है, बार बार विचलित होने का संभावना रहता है। इसलिए जो गुरु होते हैं, जो आचार्यगण होते हैं, वो ऐसा परफेक्ट उदाहरण सेट करके जाते हैं कि कोई संभावना न रहे कि कोई विचलित हो जाए, या कोई ऐसा न उदाहरण देख ले कि देखो गुरु जी ने भी उस समय पे छोड़ दिया था, लास्ट के 1 साल वो जो है केवल वृंदावन में जाकर भजन किए, तो हम भी करेंगे। हम जो है अभी से, फिर लोग जो है 50 साल की उम्र में ही छोड़ देंगे, बोलेंगे हमारा अभी पता नहीं कभी भी मृत्यु आ सकता है, तो इसलिए हम अभी प्रचार विचार बंद कर रहे हैं, हम जा रहे हैं वृंदावन में बैठ के भजन करेंगे। क्योंकि गुरु गुरु महाराज भी आखिरी समय में जाकर ब्रज में नहीं, इसलिए महाराज जो है एग्जाम्पल सेट करके गए। अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते, प्रचार के लिए लड़ते लड़ते शरीर छोड़ के गए, ताकि ये उदाहरण प्रस्तुत मिले सभी शिष्यों को कि अंतिम सांस तक सबको प्रचार करते रहना, मिशन के लिए कार्य करना है, केवल अपने लाभ के लिए कार्य नहीं करना है। ये इस प्रकार से यहाँ पे भगवान उसी चीज को यहाँ पे अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन, ये उदाहरण सेट करने के लिए, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, विराम करता हूँ। इसी